लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन और कोरोना पर चर्चा होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक करने जा रहे हैं। टीम 11 के अधिकारियों के साथ प्रदेश के हालातों पर समीक्षा की जाएगी। इस दौरान आईएमए के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा होगी। लॉकडाउन के लगातार उल्लंघन के बाद गाजियाबाद के बाद नोएडा का भी बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम की सलाह पर डीएम ने एहतियातन ये कदम उठाया है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1400 के करीब पहुंच गया है। अब तक 21 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिनमें 53 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना के करीब 20,000 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से 3,869 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना के मामले 25,50,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,804 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 45,340 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। आज आगरा में 13 और नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है 308। हालांकि 31 लोग कोरोना से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। मुरादाबाद में 21 पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। शहर और देहात क्षेत्रों से भी पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाके को हॉटस्पॉट घोषित करने में प्रशासन जुट गया है। कोरोना को लेकर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगमहली की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। रमजान के दौरान जनता से घरों में रहकर नमाज रोजा करने की अपील की गई है। इफ्तार का जो भी पैसा होता है उसे गरीबों की खिदमत में लगाया जाने का भी अपील किया गया। लोगों से घरों में रहकर इबादत करने के लिए भी ऐलान किया गया। आजमगढ़ में कानपुर से लौटे एक युवक की होम क्वारंटाइन में मौत हो गई, जिसके बाद गांव में कोरोना से हुई मौत की अफवाह से लोग आशंकित हैं। ग्रामीण में मृतक का शव नहर किनारे जलाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद घंटों चली जद्दोजहद के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शव का अंतिम संस्कार कराया। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर भेजने का फैसला किया गया है। पिथौरागढ़ में बीजेपी नेताओं ने डीएम से मुलाकात कर कई मसलों पर चर्चा की है। बीजेपी विधायक दुष्यंत सिंह चुफाल के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने डीएम से बाहर फंसे छात्रों को लाने की मांग की है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने जिले में सड़कों के काम को भी समय रहते पूरा करने की मांग की। बहराइच में कोरोना वायरस को फैलता देख और इससे निपटने के लिए सरकार संस्थानों को पूरा करने में जुटी हुई है। पूर्व उत्तर रेलवे ने ट्रेन की 20 कोच को कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया और ये ट्रेन कल गोंडा से बहराइच भेजी गई है और ये बहराइच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। इस ट्रेन में 20 कोच है। कोरोना काल में जहां सैनिटाइजर की कमी बाजारों में देखने को मिल रही है, तो वहीं सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वाली चांदी की चांदी काट रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर जिले गोरखनाथ धाम क्षेत्र के राजेंद्र नगर में अवैध सैनिटाइजर के साथ 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर और गोरखनाथ थाने की पुलिस ने लाखों के सैनिटाइजर को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।
लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के इमाम ने मौलाना फजले मन्नान ने रमजान पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग रमजान में घरों में ही रोजा, नमाज, तरावी अदा करें। रमजान में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने रब को याद करें, जिक्र करें, गरीबों की मदद और उनके इफ्तार का इंतजाम करें और देश दुनिया से इस कोरोना महामारी के खत्म होने और अपने मुल्क की सलामती के लिए विशेष दुआ करें। गोंडा में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों को शेल्टर होम में क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना की दहशत के कारण बाहर से आने वाले लोगों के गांव में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव जाने वाले रास्तों पर बाकायदा बैनर लगाया गया है और बैनर पर गांव में न आने की चेतावनी भी लिखी गई है। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके, इसके लिए बाकायदा ग्रामीण रखवाली भी कर रहे हैं ताकि कोई गाँव में बाहर ही न घुस सके। मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष के पीएसओ के पिता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने खुद को परिवार समेत क्वारंटीन कर लिया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने मोदी योगी रसोई का किया था निरीक्षण। इस बीच कई विधायक और सांसदों से भी मुलाकात की थी। कोरोना की बढ़ती कहर के बीच एक तरफ कोरोना वॉरियर्स इस खतरनाक वायरस से निपटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने में जुटे हुए हैं। दरअसल यहां बेवजह घूम रहे 3 युवक से पुलिस ने 100 बार उठक बैठक करवाया है और कड़ी हिदायत के साथ घर भेज दिया। रमजान के महीने और परशुराम जयंती को लेकर बागपत जिले में एसपी और डीएम ने बटौत कोतवाली में कई धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है, जहां धर्मगुरुओं को ये निर्देश दिए गए कि वो रमजान और परशुराम जयंती के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों से ये अपील करें कि वो घर पर ही रहकर त्योहार मनाएं और बहुत जरूरी हो तभी मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। बहराइच जिले से पुलिसकर्मियों की संवेदनहीनता सामने आई है। इस मामला बॉडी इलाके का है, जहां 2 सिपाहियों ने एक युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक शौच के लिए घर से बाहर गया था, जहां जुआ खेलने की सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों के सामने इस वक्त खाने का संकट खड़ा हो गया है। इसी के चलते सरकार ने गरीबों के खाते में पैसे डाले हैं, जिससे उन्हें संकट की घड़ी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उस पैसे का बैंक से निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जालौन की ये तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। धूप से बचने के लिए इन लोगों ने बैंक के बाहर बने गोलों में अपने अपने जूते चप्पल रखकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मऊ रतनपुरा विकासखंड के जगदीपुर ग्राम सभा के कोटेदार से पूरे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार किसी भी महीने में किसी को भी राशन नहीं देता है और जिनको देता भी है उनके राशन से 5 किलो की कटौती कर लेता है। यही नहीं, जो राशन खरीदने जाता है उसको अपशब्द भी बोलता है और दुकान से भगा देता है और धमकी देते हैं कि तुमको जहां भी जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वहीं ग्राम प्रधान भी इस बात को स्वीकार किया है। ललितपुर जिले के पुराकला इलाके के गवेरा गोदरू गांव से दबंग की दबंगई सामने आई है। दरअसल यहां एक दबंग ने ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की हत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में दबंग के ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देश भर में लॉकडाउन होने के चलते जो जहां रहा वहीं फंसा रह गया। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को हो रही है। सब कुछ बंद होने के चलते इनके पास बाहर रहने का कोई विकल्प नहीं बचा है। दिल्ली, राजस्थान से कई दिनों से लगातार पैदल और साइकिल चलने के बाद कुशीनगर कुछ मजदूर पहुंच चुके हैं। झांसी में किसान की घटतौली का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंग कांटेदार ने घटतौली का विरोध करने पर किसान की जमकर पिटाई कर दी है। साथियों के साथ मिलकर किसानों को लात घूंसों से पीट दिया गया। इतना ही नहीं, कांटेदार ने किसान का मोबाइल भी तोड़ दिया है। आगरा में लिटिल लॉयन अस्पताल से शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां खून की कमी होने पर अस्पताल में महिला मरीज को भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद परिजन महिला को ठेले से वापस ले गया। अब तक इलाज न मिलने पर आगरा में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है।
लखीमपुर खीरी में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस वक्त सबसे ज्यादा आग खेत खलिहानों में लगती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तहसील स्तर पर दमकल विभाग की गाड़ियों को लगाया। अब स्थायी जगह न होने के कारण दमकल विभाग की गाड़ियों को अस्थायी जगह पर रुकने के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कहीं भी आगजनी की सूचना पर ये गाड़ियां तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा सकें। रायबरेली के बशरावा में लखनऊ से आ रहे युवक की बाइक सवार ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत गंभीर है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 82 पहुंच चुका है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। मेरठ में आज बागपत रोड के रहने वाले एक शख्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इस आंकड़े में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में प्रशासन के निर्देशों के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में मंडी सर्वे पर सब्जी किसानों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। दरअसल 2 गाड़ी में लौकी लेकर बेचने जा रहे किसानों की गाड़ी को मंडी सचिव ने रास्ते में पकड़ लिया। जब किसानों ने गाड़ी छोड़ने के लिए कहा तो मंडी सचिव ने गाड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी। हरदोई के हरियावा थाना इलाके के चतुली गांव में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। सिलेंडर में लाट होने की वजह से आसपास के 2 घरों में भारी नुकसान भी हुआ है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लॉकडाउन के बीच बांदा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने दिन दहाड़े दुष्कर्म का प्रयास किया है। हालांकि लड़की के शोर मचाने के कारण लोग वहां पहुंच गए और दोनों दरिंदे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात में आज ससुराल वालों ने विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र में विगत माह हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी और अवैध हथियारों के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। श्रावस्ती में फायर ब्रिगेड अब आग बुझाने के साथ साथ सैनिटाइज करने के काम में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की दमकलों ने बस स्टैंड, कार्यालय, एम्बुलेंस, थाना, स्कूल, अस्पताल, सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने का अभियान चला रहा है। इस दौरान दमकल टीमों ने 100 से अधिक स्थानों को सैनिटाइज किया है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर के आसपास के इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। बरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम अवतार सिंह अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ खेत में गेहूं की मड़ई कर रहा था। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली इन पर गिरी और सभी लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ राम अवतार सिंह, उनके बेटे सुमित सिंह और भतीजे ब्रिजेश सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बुरी तरह से झुलसे अमित, ज्ञान सिंह, दिनेश और राम प्रताप का इलाज जारी है। यूपी में कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन मुस्तैदी से अपने काम में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश की सरकार से 41 जिलों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों के पालन करने में ढिलाई बरती जा रही है। इन 41 जिलों की लिस्ट में एक लखीमपुर जिला का नाम भी शामिल है। लॉकडाउन को लेकर हरदोई जिला प्रशासन और पुलिस सख्त नजर आ रहा है। यहां लॉकडाउन का पालन न करने पर महिलाओं को पुलिस ने सबक सिखाया है। महिला इंस्पेक्टर ने सिनेमा चौराहे से गुजर रही महिलाओं की जमकर फटकार लगाई है। सभी को शपथ अपने अपने घर में रहने की दिलाई भी है। मुरादाबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। मुरादाबाद में कोरोना की अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तिटगढ़ महावीर यूनिवर्सिटी में चल रहा था दोनों मरीजों का इलाज।
बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिले के नहटोर थाना क्षेत्र में तैनात एसआई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पुलिस महकमे समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी के आदेश के बाद नहटोर थाना सील करके 40 से 45 पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। मुरादाबाद में जेल में बंद 5 कैदियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सभी कैदी मेडिकल टीम पर हमले के आरोपी हैं। सभी कैदियों को अस्थायी जेल में ही क्वारंटीन किया गया। एक महिला में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। मुजफ्फरनगर में 7 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। अब जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जबकि 3 मरीज सस्पेक्टेड बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा भारी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी भी की जा रही है। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की अगर मौत होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये फैसला उड़ीसा सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे अगर किसी वॉरियर की मौत होती है तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा और राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। फिरोजाबाद में आगरा सांसद और पूर्व विधायक टुंडला प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल टुंडला नगर पहुंचे, जहां पर हाईवे एजेंसी से उन्होंने 25 ट्रैक्टरों को सैनिटाइजेशन की मशीन लगवाकर सभी 25 वार्डों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वयं टुंडला के स्टेशन रोड पर सुभाष चौराहे से लेकर दीपा चौराहे तक दुकानें, बैंक, क्लिनिक आदि को सैनिटाइज किया गया है। महाराष्ट्र में संतों की हत्या के बाद साध्वी प्राची ने महाराष्ट्र सीएम पर निशाना साधते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साध्वी प्राची ने कहा कि संतों की हत्या करना यानी सनातन की हत्या करना है। साथ ही कहा कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार आरोपियों को फांसी नहीं दी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आंदोलन करेंगी। हल्द्वानी में कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सभी मरीजों को सुशीला तिवारी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज हुए मरीजों में 3 मरीज हल्द्वानी के बनभुलपुरवा के हैं और वहीं 3 मरीज यूपी के अमरोहा के रहने वाले हैं। हालांकि सभी मरीजों को कुछ दिन तक क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर वहीं अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश में 19 मरीज अभी तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि प्रदेश के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से ये संभव हो सका है। सीएम ने एक बार फिर आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 29 अप्रैल को तय मुहूर्त में ही खुलेंगे। देवस्थापना बोर्ड के प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस साल यात्रा काल में शिवशंकर लिंग केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे। 26 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली प्रस्थान करेगी, तो वहीं 27 अप्रैल को पाटा से चलकर बाबा की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। 28 अप्रैल को गौरीकुंड से चलकर जल विग्रह डोली केदार धाम पहुंचेंगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया जा रहा है। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों से चल रही है। पूरे धाम को सैनिटाइज करने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सहित पूरी टीम लगी हुई है। मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने के साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। शासन द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर एक फायर स्टेशन बनाए जाने की कवायद लखीमपुर खीरी में जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो गया और जनपद लखीमपुर खीरी में हर तहसील स्तर पर दमकल की एक यूनिट गाड़ी और साजो सम्मान के साथ पहुंच गई है, जो अभी स्थायी स्टेशन न होने के चलते प्रशासन द्वारा अस्थायी जगहों पर रोकने के इंतजाम किए गए हैं।